तो पहले कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे अपन को पता लग जाए कि हो क्या रहा है ना, फिर बोर्ड पे समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। ओके, इसको धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे खींचना, धीरे धीरे मतलब साथ में लो। तो देख रहे हो आप, ले जाओ पीछे तक, तो देख रहे हो ये जो गिलास है ना वो साथ साथ जा रहा है। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ। अब क्या करते हैं, इसको जोर से झटके से खींचते हैं, है ना। अब झटके से खींचना, गिलास गिरा मत देना भाई, 1 मिनट रुक जा। हाँ, ये तो डर रहा है इसलिए खींच नहीं पा रहा है। डरना नहीं है, गिलास टूटेगा कोई बात नहीं, 1000 रुपए लेके चाहिए। जोर से, डर क्यों रहा है? हुआ ना, तो देखा ना आपने, ये गिलास वहीं रह गया और इसने अच्छे से खींच भी दिया, है कि नहीं। अभी मैं दूसरी चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसका मास बहुत कम है, ये खाली डब्बा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल खाली है। ओके ओके, तो इसको धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे। आप ध्यान से देख रहे हो ना? हाँ, सभी लोग इसको ध्यान से देखो, खींचो धीरे धीरे। साथ में आया कि नहीं आया? आया सर, साथ में ये भी आ रहा है, बढ़िया सर। इसको अब जोर से खींचना, जोर से खींचना। तो ये मतलब काफी ज्यादा इसने क्या किया, मूवमेंट दिखाई, क्योंकि मास क्या है इसका काफी कम है, इसलिए यहां से पलटना भी चाहता है। बेसिकली इसकी जो पीछे फिजिक्स है ना, वो यहां से क्या करना चाह रहा है, पलटना भी चाह रहा है। बट अगर हल्का होगा ना तो पक्की बात है वो गिर भी जाएगा, है कि नहीं। अगर ठीक से नहीं खींचा गया, जैसे इसको यहां से खींचते हैं तो ये क्या हो रहा है, गिर भी रहा है, क्योंकि इसको यहां से इस बार डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिल रहा है। अगर आपने देखा हो तो पहले बहुत पास में रखा होता, इस बार थोड़ा दूर रख दिया था हमने। ये सर ये चीज समझ आ रही है। लेकिन क्या हो अगर अपन बहुत ज्यादा भारी चीज को रख दे, है कि नहीं। जैसे उस बाल्टी को लेके आओ, इसके अंदर हमने पानी और डाल दिया। अब क्या होगा, इसका मास काफी ज्यादा बढ़ गया। ये देखो पानी यहां तक है, बढ़िया, है कि नहीं। अब कोशिश करते हैं, पहले वही कोशिश करते हैं, एकदम धीरे धीरे खींचने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये देखो साथ साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, बहुत तेजी से खींचते हैं कि क्या हम खींच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी तो सवाल है ना। ये तो मास फिर भी कम है। क्या हो अगर अपन ट्रक के टायर के नीचे कपड़ा रख दें फिर खींचने का प्रयास करें, तुम्हें लगता है कि तुम इसको खींच पाओगे? ट्रक के टायर के नीचे रखा हुआ है और फिर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, इधर से भी। हाँ, अब खींचते, एक साथ खींचना, जोर से खींच तो दिया, खींच तो दिया, ये काम कर गया। लेकिन क्या हो अगर अपन मास की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या तुम खींच पाओगे इसको? नहीं, सोच के देखो ना एक बार। अगर तुम ट्रक के नीचे इस कपड़े को रख दो तो क्या खींच लोगे? नहीं, खींच तो लोगे लेकिन बाहर नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा? आएगा भी नहीं। अब मैं इसके पीछे की पूरी फिजिक्स बताता हूं। जैसे हमने मास बढ़ाया ना तो अपना खतरा बहुत कम होता जा रहा है गिरने का, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली, कि जितना ज्यादा मास होगा ना वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ओके, तो बेसिकली मैं मान के चलता हूं जो अपनी सरफेस थी वो एकदम चिकनी है नहीं, बट मान लेते हैं चिकनी है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अरे समझ आ रही नहीं ये चीज? बोलो, अरे बोल भाई। हाँ, तो यहां क्या है, नीचे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं। इसके ऊपर क्या रखा हुआ, कपड़ा, और कपड़े को क्या मान लूं मैं, एक ब्लॉक की तरह, इस तरीके से ये कपड़ा हो गया जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। और इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका कुछ मास होगा, पक्की बात है। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां का म्यू कितना हो गया, 0, तो यहां फ्रिक्शन लेस हो गया, ठीक है जी। यहां फ्रिक्शन है कि नहीं है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, ऊपर वाले पे लगा रहे हैं कि नीचे वाले पे? जब इसको खींचा था तो, अरे बताओ, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया कि नीचे वाले पे? नीचे वाले पे, कपड़े पे। और कपड़ा कहां है, ये है ना। तो यहां हमने फोर्स लगाया इधर। अब ध्यान से याद करो, जब हम धीरे धीरे खींच रहे थे, इसका मतलब क्या था, हमने जो फोर्स लगाया वो क्या है, कम है। वो फोर्स क्या है भाई, कम है। अच्छा, तो ये फोर्स क्या हो गया, कम। लेकिन ये जो ब्लॉक है वो इसके रिस्पेक्ट में आगे जाने का ट्राई कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा जी। तो ये जो m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर F इधर लगा और छोटा f इधर लगा। ये F किसको बता रहा है, फ्रिक्शन को। अब पक्की बात है, एक्शन रिएक्शन से इस वाले पे भी आगे लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? जी सर लगेगा। तो ये कैपिटल M मास और इसके ऊपर आगे लगेगा। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है ना, जब हमने F की वैल्यू कम रखी थी, है ना, तो ये जो फ्रिक्शन था ना वो लिमिटिंग कंडीशन तक नहीं पहुंचा था, लगेगा स्टैटिक ही। दोनों के बीच में कोई मोशन हो रही थी क्या,
फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, पता है ना आपको, स्टैटिक और काइनेटिक। अपन उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं अपन। तो अभी कैसा लग रहा है ये स्टैटिक, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों आगे जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए कैसा लगा, स्टैटिक लगा। और स्टैटिक की वजह से ये दोनों क्या हो गए, इनका एक्सेलरेशन दोनों का क्या आया, सेम आया, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, इसलिए दोनों साथ साथ चले। और ये जो एफ है वो अभी तक लिमिटिंग कंडीशन नहीं पहुंचा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक जीरो से लेके लिमिटिंग वैल्यू तक लगता है, मैक्सिमम वैल्यू तक लगता है, उसके बाद किसकी बारी आती है, काइनेटिक। लेकिन जैसे जैसे अपन इस एफ को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इस एफ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन इसकी तो कुछ कंडीशंस हो सकती है ना, जैसे मान लेते हैं मैंने फिलहाल 10 न्यूटन लगाया, तो पीछे भी कितना लगेगा, 10, ये 10 तो ये भी 10, 20 कर दिया। और मैं मान लेता हूं कि जो अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, एफएस मिक्स, वो कितने तक जा सकता है, 30 न्यूटन तक जा सकता है, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। उसके बाद में कौन आएगा, काइनेटिक। और काइनेटिक तो स्टैटिक से भी क्या होता है, कम, मतलब स्टैटिक के मैक्सिमम से भी क्या होता है, थोड़ा कम ही होता है, जैसे 25 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से होगा। तो अभी कितना लग रहा है, 10, जब 20 करेंगे तो ये भी 20 और ये भी 20, जब 30 कर देंगे तो ये भी 30 और ये भी 30, लेकिन जब 40 कर देंगे ना तो ये कितना रहेगा, 30 रहेगा। मतलब 30 का मतलब क्या है, जो काइनेटिक है वो लगेगा। दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसा लग जाएगा, बोलो, काइनेटिक लगेगा। अरे बात समझ आ रही है ना, हाँ, तो ये लगने वाला है काइनेटिक। जो फ्रिक्शन, जो एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा कब हो रहा था, जब बहुत तेजी से खींच रहे थे। जब बहुत तेजी से खींच रहे हैं तो लगने वाला फोर्स क्या हो गया, बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अरे बात समझ आ रही है ना, तो लगने वाला जो फोर्स हो बहुत बड़ा हुआ। अब ये इसके बस का ही नहीं है, इसको रोक पाना इसके बस का ही नहीं है। ये तो उतना ही लग रहा है, 30 न्यूटन का ही लग रहा है। अगर 30 का ही लग रहा है तो इसके ऊपर तो फिक्स हो गया ना भाई, 30 न्यूटन का ही है कि नहीं। और अगर मैं मास इसका 1 kg मान लूं, 1 kg तो बहुत ज्यादा हो गया, मास तो क्या हो गया, 1 kg तो बहुत ज्यादा हो गया वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा। उससे क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन इसका सोचो तुम, इसके ऊपर मान लो मैंने 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जो बहुत ज्यादा झटके से खींचा मैंने, है ना, तो अचानक से मैंने फोर्स की वैल्यू बहुत तगड़ी बढ़ा दी। ये इसको बैलेंस करने वाला कितना था, 30, उतना 30 कम हो गया, डिवाइड बाय क्या कर दो, मास से, तो एक्सेलरेशन आएगा। इसका एक्सेलरेशन क्या आया, बहुत ज्यादा है ना। यानी नीचे वाले का जो एक्सेलरेशन आया वो बहुत क्या आ गया, ज्यादा। नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है और ऊपर वाले का क्या है, कम। ऊपर वाले का क्या है, अगर कम हुआ, अगर एक्सेलरेशन कम हुआ तो क्या होगा, बोलो, मूवमेंट, मतलब अगर एक्सेलरेशन कम हुआ तो ये आगे तो जाएगा, ये आगे जाएगा, लेकिन ये बहुत ही स्पीड से आगे निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। ये भी आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा, लेकिन ये आगे जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ज्यादा। इसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है ना। इसका तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, उतना ही हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। ये बात समझ आ गई ना, कि जब हम तेजी से खींचते हैं तो ये आगे क्यों चला जाता है और ये यहीं रह जाता है, यही नहीं रहता है। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना तो कुछ दूर तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं। साथ चलने का मतलब क्या है, जितना इसके पास में ये डिस्टेंस है ना उसके हिसाब से। और उसके बाद में क्या होगा, ये नीचे से जल्दी जल्दी खिसक जाता है और ये भी आगे जा रहा है और ये इसके ऐसे हो जाता है। अब क्या है, अगर हमने फोर्स कम लगाया, अगर हमने फोर्स कम लगाया तो क्या होगा, दोनों ऐसे साथ साथ चलेंगे। लेकिन फोर्स की वैल्यू ज्यादा कर दी तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका कम, और ये फटक से निकल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा आगे गया है, थोड़ा सा आगे गया है, बट उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर हमने फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी। अब देखते हैं, अगर हम ऊपर वाले का मास बढ़ाते हैं तो क्या होता है। मास बढ़ाएंगे, अगर हम ऊपर वाले का मास बढ़ाएंगे तो देखो इसका एक्सेलरेशन F बराबर m, आपको याद ही होगा। तो A बराबर क्या होता है, F बाई m, अरे है कि नहीं। लेकिन अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो दोनों के लिए क्या हो गया, सेम ही हो गया, यानी इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स फिक्स कर दिया हमने। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो आने वाला एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम। यानी जैसे जैसे इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, कम बन जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये और धीरे जाएगा, और धीरे आगे जाएगा, है कि नहीं। इतने में नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो निकल के बाहर चला जाएगा। बात समझ आ रही है। और हमने इतना ज्यादा कर दिया कि फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा हो गया। बात समझ रहे हो ना। हमने इसके ऊपर ट्रक रख दिया, अभी बताया था ना मैंने, ट्रक रख दो तो ऊपर वाले का मास बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, म्यू इंटू में एन, एन की वैल्यू mg, और ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुमसे कपड़ा खींचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बस का ही नहीं है फिर। और अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो हो सकता है कपड़ा फट भी जाए, क्योंकि कपड़ा इतने उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो क्या कर सके, उसको सहन कर सके। ये बात समझ आ गई ना। तो बेसिकली इसमें क्या लग रहा है, ये वाली फिजिक्स लग रही है। अब देखो, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि ये किसमें है, रेस्ट में ही रहा है
अरे लगा कि नहीं लगा, तो हम ये बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ना भाई, ये देखो फ्रिक्शन लगा कि नहीं लगा, अरे लगा ना इसके ऊपर, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसलिए आगे भी जाता है, आगे भी जाता है। अगर हल्का हुआ तो गिर भी सकता है, भारी हुआ तो एक्सेलरेशन बहुत कम ही नहीं गिरेगा। और अगर फोर्स की वैल्यू कम रखी तो दोनों एकदम साथ साथ जाएंगे, बस में रहेगा, है कि नहीं। और अगर नीचे वाले को एक्सेलरेशन ज्यादा कर दिया तो ये जाना तो चाहता है लेकिन ये जल्दी भाग गया, इसलिए वो पीछे गिर जाता है या पीछे रह जाता है, एक तरीके से ये पीछे रह जाता है, साथ नहीं जा पाता। अरे बात समझा गई ना अच्छे से, ओके। दूसरा, कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली वही है कि अगर जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी जो मोशन की टेंडेंसी वो क्या हो जाएगी, कम। और वो हम देख रहे हैं कैसे कम हो रहा है, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है ना तो उसकी टेंडेंसी मोशन की क्यों हो रही है, कम हो रही है। और वो किस लिए हो रही है अच्छे से हमें समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो क्या चीज है वो आप अंदाजा भी लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। और पूरी फिजिक्स मैंने अच्छे से इसकी बता दी है, ओके। तो ये पूरा पोस्टमार्टम आपको समझ में आया, ओके। और ऐसे ही वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है, ओके देन।